डियर स्टूडेंट्स, आज का जो नया टॉपिक है वो है जी विटामिन B3। ओके, तो बस इसमें आपने दो तीन लफ्ज़ याद रख लेने, आपको बिल्कुल वैसे ही है जैसे B2 था। ठीक है, मतलब क्या है कि ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो आपने बस इसमें कुछ याद रखने हैं कि विटामिन B3 ये एमसीक्यूज, इसका दूसरा नाम क्या होता है? नियासिन। क्या होता है? नियासिन। ओके, अब नियासिन जो पहला है कि ये वाटर सॉल्युबल है, बिल्कुल वही बात है। कि ये हीट स्टेबल है, बिल्कुल वैसे ही हम पढ़ते रहे हैं। और इसकी डिजीज़ की इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है, तो ये तो आपने हर चीज़ में याद रखना है कि विटामिन B2 की कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। ठीक है, ये राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, तो हम कहते हैं विटामिन B3 की कमी की वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं प्लेग्रा। याद रहेगा ना, क्या कहते हैं? प्लेग्रा। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसका नाम है प्लेग्रा। ओके, अच्छा, इसके भी दूसरे नाम है, सिनोनियम्स हैं, जैसे निकोटीन का लफ्ज़ सुना हुआ है आपने। ठीक है, तो ये इसका एक नाम है निकोटीनिक एसिड। क्या है? निकोटीनिक एसिड, विटामिन B3 का। और दूसरा नाम क्या है? नियासिन अमाइड। नियासिन अमाइड। ठीक है, देखिए ये एसिड ग्रुप ये होता है और अमाइड ग्रुप ये होता है। ओके, तो ठीक है, जिसके अंदर अमाइड ग्रुप, सॉरी, ये होता है C+O NH2। अगर ये होगा, ये पायरिडीन के ऊपर लगा होता है, तो अगर हो तो वो क्या होगा? नियासिन निकोटीनिक एसिड है और नियासिन अमाइड है। और इसको प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर, तीन नाम कौन से हो गए? निकोटीनिक एसिड और दूसरा नाम क्या? अमाइड। कौन सा अमाइड? नियासिन अमाइड। इसे निकोटीना अमाइड भी कहते हैं। देखिए, निकोटीनिक एसिड और निकोटीना अमाइड। ओके, तो इसे नियासिन अमाइड भी बोलते हैं। और इसे कहते हैं कि प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। ये तीन नाम आपने याद करना, ये MCQs आ सकते हैं। ओके, फिर हमने कहा केमिस्ट्री में हमने कहा कि नियासिन जो है ना, एक पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इन द एनिमल टिश्यू ये अमाइड फॉर्म में पाई जाती है। इट इज़ फाउंड इन द, यानी कि निकोटीन अमाइड की शक्ल में। देखो, वही बातें आ रही है ना। ठीक है, निकोटीन अमाइड की शक्ल में पाया जाता है, फ्रॉम कॉल्ड निकोटीनामाइड। ओके, इन द लिबॉर्ट्री हम निकोटीन लेंगे, जैसे निकोटीन लेंगे, निकोटीन को ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। और उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम क्या है? परमैंगनेट। ठीक है, और फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड, ये दो चीज़ें, एक फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड और दूसरा परमैंगनेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसकी ऑक्सीडेशन करनी है? निकोटीन की। तो उससे हमारे पास निकोटीनामाइड लेबोरेटरी में नियासिन हम हासिल कर सकते हैं। ओके, और सोर्स क्या होता है? ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा? एनिमल में अवेलेबल होगा, किडनी में होगा, लीवर में होगा, मीट में होगा। देखिए, लीवर, किडनी, मीट, फिश और एग और मिल्क, बिल्कुल वही सोर्सेज हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जब प्लांट्स की बात करते हैं भैया, तो इसमें वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ड्राइड यीस्ट, ड्राइड लेग्यूमिन्स, होल व्हीट, ये देखिए अजनास में। ठीक है ना, और पीनट्स, टोमेटो में, और लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है। लीफी वेजिटेबल में भी। अच्छा जी, अब हम पढ़ना चाह रहे हैं विटामिन B3 नियासिन के फंक्शन को पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेटा याद रखना कि जो ये नियासिन होता है ना, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो जो हाइड्रोजन जो होती है, जहाँ से हाइड्रोजन निकलती है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जो लेते हैं उसकी रिडक्शन हो जाती है। तो इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन में अमल करता है और एज ए हाइड्रोजन को एक्सेप्टर का काम करता है। तो ये याद रखिए। तो इस तरह
बस इसमें ये है जी, पहला तो फंक्शन पता लग गया ना। तो ये को एंजाइम का काम करता है। क्या करता है? को एंजाइम। कैसे को एंजाइम का करता है? बहुत से केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ये हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्टर के तौर पे काम करता है। इन ए वेरियस केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ, ये किस शक्ल में पाया था? NAD NADP। ठीक है, तो ये NAD जब हासिल करता है NADH बन जाता है, वो बन जाता है NADPH बन जाता है। ओके, तो यानी कि इन द फॉर्म ऑफ NAD और NADPH। कौन बोला? नियासिन। ठीक है, तो दे वर्क इन द एसोसिएशन विद डिहाइड्रोजनेशन। जब किसी चीज़ से हाइड्रोजन निकलेगी तो ये एक्सेप्ट करेगा, तो उन्हें डिहाइड्रोजनेशन करता है और एक्ट एज ए हाइड्रोजन अपना को एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर कोएंजाइम। तो कोई पूछ लेना हाइड्रोजन एक्सेप्टर कोएंजाइम कौन सा विटामिन है, तो आप कहेंगे नियासिन B3 है। क्लियर है? तो हमने प्रिवेंटिंग प्लेग्रा, हमने बता दिया कि प्लेग्रा एक डिजीज़ है जो नियासिन की कमी की वजह से होता है, तो इसलिए नियासिन प्लेग्रा को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। आप देखिए नियासिन वर्क विद अदर विटामिन्स और ये रिलीज करता है एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो हेल्थी हो जाती है, नर्व जो होते हैं वो भी हेल्दी। देखिए जी, आपको जहाँ से भी एनर्जी मिलेगी ना, वहाँ पे डेवलपमेंट होती है, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपके डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपकी स्किन भी हेल्दी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर तीसरा है डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो ये भी देखा गया है कि नियासिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द रिडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ओके। फिर ज़ाहिर है लाइक अदर, ये इम्प्रूव द ग्रोथ। जब आप एनर्जी देंगे, सब कुछ करेंगे, तो ग्रोथ को भी तो इम्प्रूव करेंगे। लाइक अदर वाइटामिन, नियासिन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट, फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इट एक्ट एज ए CNS स्टिमुलेटर। तो इसकी वजह से हम ना, हमारा CNS जो है एक्टिवेट होता है, डिप्रेशन ख़त्म होती है, एंजाइटी ख़त्म होती है, मूड एलिवेशन होता है। तो वेज़ो डायलेटर का काम करता है, तो ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज कर देगा। इतनी करता कि मुंह इंसान का जो है ना वो रेड हो जाता है, और बात करते ना था कि रेडिश के वो बर्निंग भी होती है और रीचिंग भी होना शुरू हो जाती है अगर ये ज़्यादा हो जाए तो। ठीक है, तो 4-5 इसके रिएक्शन देखें जी। आपसे कोई पूछे कि जी प्लेग्रा को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एंजाइम है, ये है। अच्छा भाई, ये करता है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके NADP और NAD की शक्ल में होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी पैदा करते हैं। जब एनर्जी पैदा करेंगे तो आपकी हेल्दी स्किन होगी, आपका हेल्दी माइंड, हेल्दी नर्व्स होंगी, हेल्दी ब्रेन होगा, सब कुछ होगा। फिर कहता है कि ये ना प्लेग्रा को भी कम करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। इसके अलावा आपके जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, जो हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी डेंजरस होता है, उसको भी ये कम करता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्प्रूवमेंट करता है और CNS को एक्टिवेट कर देता है। और इसके अलावा जो वेज़ो डायलेटर, इट एक्ट एज ए वेज़ो डायलेटर, ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, फ्लशिंग ऑफ ए फेस हो जाता है। ओके, तो ये इट इज़ ऑल अबाउट टू द नियासिन। ओके, अल्लाह हाफिज़।